हेलो बच्चों, आज से मैं आप लोगों के लिए क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन चैप्टर लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो भी आपका मेंसुरेशन में जो ज़रूरत पड़ने वाला जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है उन सारे फार्मूलाओं को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 10th तक का होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एकदम बेसिक से जो सारा फार्मूला को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो पहला नंबर जो आपका टॉपिक है वह है त्रिभुज यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले हम जानेंगे कि क्या होता है, उसका परिमाप क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। सपोज कीजिए कि आपके पास एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कि ये जो आपका बी सी दिखाई दे रहा है ये आपका आधार है और ये आपका ऊंचाई है, ठीक है, ये क्या है, ऊंचाई है, या इसको हम शीर्ष लंब के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं और 1/2 रहेगा, आधार को हम मान लिए हैं b, तो b और ऊंचाई को माने हैं h। तो इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही बेसिक सा हम स्टार्ट किए हैं, 1/2 आधार गुने ऊंचाई यानी 1/2 b गुने h। अब इस त्रिभुज का अगर हम परिमाप की बात करें, परिमाप क्या होता है, जनरली तीनों भुजाओं का योगफल होता है। तीनों भुजाओं का योगफल करने का मतलब पहले ए बी फिर बी सी और फिर ए सी निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, वही आपका त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इस तरह से, ठीक है। तो ये तो आप सिंपल से पहले से भी जानते हैं, हम आपको एक बार याद कराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको कोई फार्मूला छूट ना जाए। दूसरा फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा देखिएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, देख लीजिए, ये आपका ऐसा त्रिभुज है जिसमें कि तीनों साइड इक्वल होगा, जैसे ए से बी तक, बी से सी तक और ए से सी तक, ये तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा, ए तीनों भुजा बराबर है तो उसको हम समबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। अब रही बात कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब भुजा आपका कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर भुजा मान लिए थे ए, इसीलिए लिखे हैं √3/4 गुने ए स्क्वायर, ठीक है, भुजा का मान ए माने थे तो ए स्क्वायर, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसका परिमाप क्या होता है, त्रिभुज अगर समबाहु त्रिभुज का परिमाप की बात करें तो इसका परिमाप जो होता है वह तीन भुजाओं का योगफल अभी आपको बताया गया था। तो इधर से ए और इधर से ए, तो कै गो ए, 3 गो ए, इसलिए हम 3 गुना ए लिखे हैं, या 3 गुना भुजा के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। तो ये दोनों तो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है वो देखिएगा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु तो आप समझ गए, विषमबाहु में आप हीरोन के सूत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, ये कोई त्रिभुज है जिसमें कि तीनों भुजा जो है अलग अलग है। जैसे ए के सामने वाला भुजा को ए मानते हैं और बी के सामने वाला को बी, और सी जो कोण है सी के सामने वाला को सी मानते हैं, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, हीरोन फार्मूला के यूज से। तो मान लीजिए बी ए, देखिएगा गौर से, बी सी जो है आपका ए है, बी सी ए है, ए बी जो है आपका सी है और ए सी जो है वह क्या है, बी है। तो ए बी जो है सी है, ए सी जो है बी है और बी सी जो है ए है, मान लिए हैं। तो इसका परिमाप पहले क्या होता है, तो परिमाप को हम 2s के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, 2s के। और 2s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का योगफल। जैसा कि हम पिछले में फार्मूला में भी बताए थे कि परिमाप का क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल। अगर हम इस s का मान निकाले तो गुना में 2 है, कहाँ जाएगा, बटा में। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो s का फॉर्मूला इस तरह से आप निकाल लीजिएगा और तब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन फार्मूला के से होगा √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। आप s का मान यहाँ से निकाल कर इसमें रख दीजिए और a b c का मान आपको पता रहेगा, बस इससे आसानी से आप इसमें मान रखकर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रही बात कब, जब तीनों भुजाओं अगर आपको दिया हुआ रहेगा तब आप आसानी से हीरोन सूत्र के प्रयोग से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक की बात करते हैं, वर्ग आप लोग समझते होंगे कि जिस ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजाएं बराबर होता है। तो ये चारों भुजाएं बराबर होता है और समांतर भी होता है। तो देख लीजिए, चारों भुजाएं अगर बराबर है तब हम इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, विकर्ण क्या होगा, परिमाप क्या होगा, इसके बारे में। तो पहला जान लेते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और भुजा मान लिए ए है इसलिए ए स्क्वायर लिखे। उसके बाद बात करते हैं वर्ग का विकर्ण। ये विकर्ण आपको दिख रहा होगा ना, विकर्ण यहाँ से ये आपका विकर्ण बनेगा।
तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा, और भुजा का मान आप देख पा रहे होंगे a है, इसीलिए √2 गुने भुजा यानी √2a लिखेंगे। ठीक, और वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा, यानी चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो 4 गुने भुजा, और भुजा का मान तो a है इसलिए 4a के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो वर्ग तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं आयत। देखिएगा आयत आपका क्या है, आयत में हम लोग को आयत समझते हैं कि समांतर भुजा। देख लीजिए आमने सामने की भुजा समांतर एवं समान होता है तो इसको हम आयत के नाम से जानते हैं। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है इसके बारे में देखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। जैसे देख लीजिए यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस दूरी है वो लंबाई है, और यहाँ से यहाँ दूरी है वो चौड़ाई है। ये चौड़ाई अगर b है तो इसके सामने वाला यह भी b होगा, अगर ये l है तो इसके सामने वाला भी l होगा। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आयत का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, और लंबाई को l माने हैं, चौड़ाई को b माने हैं, इसलिए हम l गुना b लिखे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला कि आयत का विकर्ण क्या होगा। तो आयत का विकर्ण होता है √(l² प्लस b², यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अगला है आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या इसको हम ऐसे बोलते हैं 2 इंटू l प्लस b, जिसको आप यहाँ पर बोल दिए हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये सब फार्मूला जो है आपका इंपॉर्टेंट है, इस सब फार्मूला को जरूर अच्छा से देख लीजिएगा। आगे फार्मूला की बात करते हैं अगला, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समलंब आप लोग समझते होंगे, दो गो जो भुजा होता है वह समांतर होता है और दो गो जो भुजा होता है वह असमांतर होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजा समांतर हो और दो भुजा क्या हो, असमांतर हो, तो उसे हम समलंब चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। जैसे ये देख लीजिए ये समांतर है इसके, तो ये मान लीजिए कि a से b तक दूरी जो है, या पहला भुजा समांतर जो भुजा है, पहला भुजा a है और दूसरा क्या है, b है, और ये जो ऊंचाई है इसका h है। तो इस तरह से हम लिखेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी a में b को जोड़ेंगे तो a प्लस b और गुने ऊंचाई, और ऊंचाई का मान h है। इस तरह से हम बोलेंगे 1/2 a प्लस b गुने h। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप इस तरह से याद रख सकते हैं, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, अगला फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, अगला जो आपका टॉपिक है वह है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज आप लोग जानते होंगे पहले से, ये समांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने की भुजा समांतर होता है। ठीक है, और इसमें ये देखिए मान लीजिए कि समांतर ये चतुर्भुज है और इसका जो ये देख पा रहे होंगे ये आपका ऊंचाई है और ये है आधार। ठीक है, तो आधार मान लीजिए b है और ऊंचाई इसका मान लिए हैं h है। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई, और आधार को माने हैं b और ऊंचाई को माने हैं h। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल b गुना h होगा। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो बहुत ही आसान है, b गुना h। अगला देखिएगा कि समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज आप देख लीजिए चारों भुजा इसका समान होगा और समांतर भी होगा। तो इसमें आपको याद रखना ये जो आपको दिख रहा है इसको हम विकर्ण के नाम से जानते हैं। तो विकर्ण में मान लीजिए पहला विकर्ण है और ये आपका इसका दूसरा विकर्ण है। तो समचतुर्भुज अगर आपसे पूछा जाए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप याद रखेंगे 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण में आपका क्या क्या है, d1 है और एक d2 है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 d1 गुने d2। ठीक है, तो इस वीडियो में तो आप लोग इतना तक समझ गए होंगे कि 8 नंबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। और अब हम लोग आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे घन के बारे में और घनाभ के बारे में, और उससे हम आयतन के बारे में पढ़ेंगे। और जो भी आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला बचेगा उन सारे फार्मूलाओं को हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक समझे, जो भी आपका क्षेत्र बनता था क्षेत्रफल तक हम लोग सीखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे घन घनाभ के आगे से। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रोक दिया जाता है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।